क्लास 6 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, तो बहुत सारे बच्चों के मुझे इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, यूट्यूब की वीडियो में से तो वो कमेंट्स करते ही हैं कि हमें कंप्यूटर साइंस की जो 4th एडिशन है कीबोर्ड ऑक्सफोर्ड सिलेबस की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के हवाले से, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे साथ शेयर किए जाएँ। तो आज की वीडियो में हम क्लास 6 कंप्यूटर साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, चाहे वो एमसीक्यूज़ के लिए हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से हैं, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पेपर में है, ये जस्ट मैं अपने आइडिया के ऊपर या पास पेपर को ज़हन में रखते हुए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इनको ज़रूर एक दफ़ा तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 वो है कंप्यूटर सिस्टम, यानी पूरा चैप्टर थोड़ा सा बड़ा ही है वाला, लेकिन डिटेल के साथ कंप्यूटर की हिस्ट्री यहाँ पे बयान की गई है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो पेपर है वो आपको आएगा। तो अगर पेज नंबर 1 देखें तो यहाँ पे टोटल हिस्ट्री लिखी हुई है कंप्यूटर की, ठीक है, कि 1837 से लेके 2004 तक डाटा यहाँ पे मौजूद है। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से क्लास 7 में तो पहले 4-5 जो एमसीक्यूज़ हैं इन्हीं इसी तरह का उनका भी पेज के ऊपर डाटा, उसी में से पहले 4-5 एमसीक्यूज़ आए थे। तो आपका तो डाटा भी ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एमसीक्यूज़ तो इसी पेज में से बन सकते हैं। तो एमसीक्यूज़ की तैयारी के लिए आपने इसको लाजमी याद करना है, ईयर्स आपने लाजमी याद करने, डेट याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट ये ईयर्स याद करने किस ईयर में क्या काम हुआ था। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पेज के ऊपर। तो आगे फिर एमसीक्यूज़ के हवाले से अगर बताऊं तो आपने पूरे चैप्टर को एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है, पढ़ लेना है, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके एमसीक्यूज़ की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। आगे डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है जितनी भी देखें उसमें कब कब कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई है, कंप्यूटर कब स्टार्ट हुआ था, वो है जी अबैकस है, नेपियर बोन्स है, पास्कल लाइन्स हैं, ये है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, छोटे छोटे 1 2 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से देखा जाए तो इसमें है एवेल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन से लेके हम आगे जितनी भी जनरेशन उनको पढ़ेंगे, उनके जनरेशन वाइज आपने की पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है। की पॉइंट्स याद करने के बाद फिर आपने जो है आपको ये दी गई हैं, उनकी एग्जांपल दी गई हैं, ठीक है, आप इनको पढ़ लें। लेकिन ये आपको हो सकता है क्लास 6 के स्टूडेंट को ये मुश्किल लगे, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल्स क्या हैं। तो इसको याद करने का जो सबसे आसान तरीकाकार ये है कि ये आपको टेबल नज़र आ रहा है, ये टेबल पेज 7 के ऊपर नज़र आ रहा है, आप जैसे इस टेबल को याद कर लें। जनरेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पीरियड कब से कब तक है, टाइम लिखा हुआ है, मेन कंप्यूटर कौन से थे, उसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, खसूसियात क्या हैं, और एग्जाम्पल उसकी क्या है। ये आप टेबल अगर याद कर लेंगे तो आपका ये जो पिछला इतना लंबा चौड़ा काम है वो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। जो लाइक स्टूडेंट है, A+ ग्रेड लेने वाले स्टूडेंट है, वो तो लाजमी करें, मैं उनको सजेस्ट करूँगा। जो मेरी तरह थोड़े वीक स्टूडेंट हैं या जस्ट पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं तो वो इस टेबल को अच्छे तरीके से याद करें, राइट डाउन करें, कॉपी के ऊपर लिखें याद करके, तब अब उनको समझ आएगी। तो उनका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू सारे इसमें से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय साइज। साइज के हवाले से कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन, मोबाइल कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम्स हैं। इसमें सुपर कंप्यूटर जो है वो लाजमी पूछा जाता है, या मोबाइल कंप्यूटर के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सुपर कंप्यूटर के बाद अगर देखते हैं नेक्स्ट है ICT डिवाइसेस एंड देयर एप्लीकेशन, ठीक है। इनके बारे में इससे पहले क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि ये सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसका हाउ नाउ कर लें, इसको रीड कर लेंगे दफ़ा, ठीक है। ICT के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, इसको आप रीड कर लें, रीडिंग ही हद तक कर लें ताकि एमसीक्यूज आपके अच्छे तरीके से हो जाएं। नेक्स्ट है हमारे पास हार्डवेयर। हार्डवेयर में कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर में कौन कौन से आते हैं, इनपुट आता है, आउटपुट आता है, सिस्टम यूनिट आता है, स्टोरेज आता है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस आता है। ये ज़रूर याद कर लें, इसके 5 पॉइंट। फिर आगे इनपुट डिवाइसेस की आगे जो भी इनपुट डिवाइसेस है उनको एक्सप्लेन करना है, ये बहुत आसान है। माउस क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, माइक्रोफोन क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, डिजिटल कैमरा क्या होता है, ये तो आपको आते हैं। आप इनके बारे में 2-4 पॉइंट्स तो खुद से भी लिख सकते हैं अगर आपने इनको याद भी नहीं किया, ये आसान है। बायोमेट्रिक सेंसर है, बारकोड रीडर क्या होता है, ये आपको नज़र आ रहा है, बारकोड रीडर है। बायोमेट्रिक सेंसर भी आप जानते हैं। ये तो आप ऐसे टॉपिक हैं कि आप इनके बारे में खुद से भी लिख सकते हैं अगर आपको याद भी नहीं किया हुआ। आगे चलते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR, ये स्टैंड फॉर लाजमी याद कीजिएगा कि MICR स्टैंड फॉर क्या है, OCR क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या है, OMR क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है। ये पिछली बुक में भी शामिल थी जो कि
ऑक्सफोर्ड की थी। तो ये 2-2 3-3 नंबर के सवाल लाजमी आपसे पूछे जाते हैं। स्टैंड फॉर इनके लाजमी याद करें और कुछ ना कुछ करें, स्टैंड फॉर जरूर याद होने चाहिए। कार्ड रीडर है। फिर आगे है आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट के बाद है आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर, एलसीडी जिसको हम कहते हैं, एलईडी जिसको कहते हैं, ये इनके स्टैंड फॉर अगेन आपने पढ़ने हैं और याद करने हैं। फिर आगे सारे के सारे ये लिखे हुए हैं, एसएमडी, प्रिंटर, स्पीकर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, ब्रेल, ब्रेल प्रिंटर, प्लॉटर, द सिस्टम। ये फिर आउटपुट डिवाइसेस के बाद सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट में फिर मेमोरी आ जाती है। मेमोरी दो तरह की होती है, टाइप्स ऑफ मेमोरी, रैम और रोम। इनके स्टैंड फॉर जरूर करें एमसीक्यूज के लिए, और छोटे छोटे ये इसके सवाल भी आ सकते हैं आपको पेपर में। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये देखिए रैम और रोम का जो डिफरेंस है, इस तरह का जो टेबल बना हुआ क्वेश्चन होता है, ये पेपर में लाजमी पूछे जाते हैं कि आप इनको एक्सप्लेन करने के दरमियान डिफरेंस है। तो 1 2 3 4 5 नंबर का आ सकता है और 5 ही पॉइंट्स है। 2 नंबर का भी आ सकता है और 3 नंबर का भी आ सकता है। उसके बाद सीपीयू है। सीपीयू के बाद उसके बाद जो चौथे नंबर पे है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज कौन सी है? हार्ड डिस्क ड्राइव है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, एक्सटर्नल स्टोरेज है, ठीक है। एसएसडी है, एचडी है। एक्सटर्नल स्टोरेज में यूएसबी आती है। ये भी आपने पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ। जो चैप्टर 1 है इसमें सबसे ज़्यादा आपका पेपर आएगा, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस में फिर आपके पास सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? सॉफ्टवेयर में कंपाइलर, असम्बलर, इंटरप्रेटर। ये पहले जो है एक एक चैप्टर इनके ऊपर लहदा से होता था, अब एक ही चैप्टर में सारा उन्होंने डाल दिया है। सिस्टम यूटिलिटीज़ है, डिस्फ्रेगमेंटर सॉफ्टवेयर, डाटा कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर। तो जिनके ऊपर मैंने टिक लगाई हुई है मेरे नज़दीक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी करें। बाकी छोड़ने वाला तो कुछ नहीं है, एक दफ़ा रीडिंग ज़रूर करें। अगर आपने याद भी नहीं किया हुआ पर एक दफ़ा रीडिंग कर लें, वो भी काफ़ी हो जाएगी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखें डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये भी आपको छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से एक दफ़ा तैयार कर लें। फिर जब आप तैयार कर लें सब कुछ, तो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये जो एक्सरसाइज आपको नज़र आ रही है, एमसीक्यूज नज़र आ रहे हैं, इनको आपने लाजमी तैयार करना है। ये एमसीक्यूज यहाँ से मोस्टली टीचर जो है वो लेते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी लंबे चौड़े क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये टीचर ने आपको करवाए होंगे। इनको आप नज़र मार लें दफ़ा, अगर टाइम थोड़ा है तो एक दफ़ा पढ़ लें, अगर टाइम है तो आप इसको एक दफ़ा कॉपी पर लिख लें, ज़बानी लिखेंगे तो आपकी पेपर की तैयारी जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगी। तो ये चैप्टर नंबर 1 था। चैप्टर नंबर 1 से जो मेन टॉपिक है, मेन चीज़ें हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। नेक्स्ट ये चैप्टर नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले तो ये आपको ये पता होना चाहिए। फिर उसकी टाइप्स कितनी हैं, 3 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम इस पेज पे है, और अगले पेज पे देख लेते हैं। हाँ जी, 4 और 5, चौथी और 5वीं टाइम अगेन आपको आगे दी गई है, लेकिन अगेन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये टेबल कर लें। ऑपरेटिंग सिस्टम 4 तरह के हैं, ये दिए हुए हैं। उनकी कॉस्ट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, सपोर्टिंग टूल्स क्या है, वर्जन क्या है, कौन कौन से वर्जन चल रहे हैं। तो ये टेबल कर लेंगे तो आपका वैसे ही वो क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या है, ये आपको पॉइंट्स की शक्ल में दिए गए हैं, इनको आप एक दफ़ा पढ़ लें। ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट जिनके ऊपर मैंने टिक लगाई हुई है, कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इनके दरमियान जो फ़र्क है, अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ आप इनको पढ़ेंगे और इनके दरमियान जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है, वो आपने याद करना है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। नेक्स्ट ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपको दिखाया गया। डेस्कटॉप विंडोज़ 10 है। स्टार्ट मेन्यू कहाँ पे होता है, ड्राइव है, कोर्टिना एंड सर्च बार, टास्क व्यू, टास्क बार, शॉर्टकट जो हैं ये तो कंप्यूटर के ऊपर ही आपको नज़र आ जाएंगे अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ लें, इसको मैंने टिक नहीं लगाई, मेरे नज़दीक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फोल्डर को ज़रा एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। फोल्डर एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी फोल्डर और फाइल को डिलीट करना चाह रहे हैं वो कैसे करेंगे, इसको भी कर लेंगे दफ़ा। फिर अगेन एमसीक्यूज़ के हवाले से जो इंपॉर्टेंट है वो है शॉर्टकट कीज़। कीबोर्ड की जो शॉर्टकट कीज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 कीज़ हैं शॉर्टकट कीज़। इसमें से 3-4 लाजमी एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे, आपने ये एमसीक्यूज़ जो हैं वो लाजमी तैयार करने हैं। बाकी फिर आगे कट कॉपी पेस्ट, इसकी शॉर्टकट कीज़ तो आपने पढ़ ही ली है। कट कॉपी पेस्ट से मुराद क्या होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी एक दफ़ा रीड करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर अगेन लास्ट पे होता है एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ आपने यहाँ पे लाजमी सॉल्व करने हैं। अगर आप कहेंगे तो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें सारे एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व करके जो है वो दिखाए जाएंगे, तो वो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है इमेज प्रोसेसिंग एंड रिसर्च स्किल। ये बेसिकली प्रैक्टिकल बेसिक यूनिट है, इसमें आपसे
पेपर में कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये तो आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, आपने ये परफॉर्म करके दिखाना है। नेक्स्ट ये हमारा जो चैप्टर नंबर 4 आता है एल्गोरिथमिक थिंकिंग। चैप्टर नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको अगर देखा जाए तो आप आ जाएं यहाँ पे इस पेज के ऊपर। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या होती है, यानी सिंपल मतलब आसान, कॉम्प्लेक्स और मुश्किल जो प्रॉब्लम में क्या फ़र्क है उसको एग्जाम्पल के साथ जो है यहाँ पे डिफाइन किया है। यहाँ पे आपने इस जो टिक लगाया गया इसको आपने पढ़ना है एक दफ़ा और समझना है। फिर आगे CT कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होता है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, ये जो एल्गोरिदम की डेफिनेशन, ये उसके मेन पॉइंट्स हैं। एल्गोरिदम क्या होता है इसको पढ़ें हम, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। उसके बाद एल्गोरिथमिक थिंकिंग क्या होती है, ठीक है, इसको भी पढ़ना है। डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकग्निशन, अब्स्ट्रक्शन, एल्गोरिथम डिज़ाइन, एवेल्युएशन, ये पॉइंट्स ज़रूरी हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। फिर आगे है बेनिफिट्स ऑफ एल्गोरिथमिक थिंकिंग। इसके जो बेनिफिट्स हैं ये आपने पढ़ने हैं, ये ज़रूरी हैं। उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल भी हैं, गूगल या यूट्यूब जो है वो एल्गोरिथमिक की एग्जांपल है, ये कैसे काम करता है। एल्गोरिथम बनाने के लिए पिज़्ज़ा यहाँ पे एग्जांपल, आपको चाय बनाने के लिए कुछ भी और बनाने के लिए पूछा जा सकता है कि कैसे तैयार करते हैं, उसके स्टेप आपने लिखने हैं, बहुत ही आसान है। जो भी बनाने के लिए आएगा उसके आपने स्टेप लिख देने, जैसे ये चाय बनाने का स्टेप लिखा हुआ है, डेली रूटीन जो है उसके जो स्टेप्स मुख्तलिफ लिखे हुए हैं, ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं जिसमें कंडीशन होती है, कुछ लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जिनमें आप कोई ना कोई ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑपरेटर भी आपके टीचर ने आपको समझाए होंगे। तो ये आगे ऑपरेटर मौजूद हैं, ये सिम्बल्स हैं कुछ ऑपरेटर सिंबल हैं, इज इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ठीक है, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू, लेस दैन आर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। इनके आगे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे तरीके से तैयार करें, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन लिया जा सकता है और MCQs भी लिए जा सकते हैं। लूप्स है, लूप्स में फिर आपको फाइनाइट लूप्स हैं और इनफाइनाइट लूप्स हैं। फिर सीक्वेंस सिलेक्शन रिपीटेशन, ये क्लास 7 में भी शामिल है, वहाँ भी आप पढ़ेंगे, तो इसको भी एक दफ़ा पढ़ लें, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो यहाँ पे चैप्टर मुकम्मल हो गया। आपका MCQs बेस्ड क्वेश्चन है वो अपने अगेन तैयार करने हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQs तैयार कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपको किस हद तक तैयारी है। फिर आगे नेक्स्ट आते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको भी अगर आपके पास टाइम हो तो इनको भी एक दफ़ा याद करें, उसको कॉपी के ऊपर लिखें। तो ये था जी आपका फर्स्ट टर्म से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। उम्मीद है कि ये वाले आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। इन टॉपिक को ज़रूर तैयार कीजिएगा। बाकी अगर लाइक स्टूडेंट तो ओवरऑल वो सारी की सारी तैयारी करे ताकि उसके 100% मार्क्स आएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।